सॉरी दोस्तों, मुझे यह वीडियो बहुत पहले डाल देनी चाहिए थी पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए आज वीडियो डाला हूं। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपके पास अभी भी टाइम है कि 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक यह वजीफा कर सकते हैं। वजीफा जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो बंदा वजू बेवजू यह तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह उसकी 40 नस्लों को बैठकर खिलाता है, दौलत उसकी नस्लों पर आशिक हो जाती है। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें संवर जाएं, आपकी जिंदगी में रिज्क की नहरें जारी हों, आपकी दुआएं कबूल हों, आप कर्जों से निकल आएं, आपका कारोबार चमके, आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाए, तो ये 10 दिन छोड़ने वाले नहीं है। ये दिन है तस्बीह के जरिए खजाने हासिल करने के। वो तस्बीह जिसको पढ़कर अल्लाह ताला 40 नस्लों तक दौलत का निजाम खुद चला देता है। मुहर्रम इन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अशर अल हराम कहा जाता है। ये वो महीना है जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन महीनों को इज्जत वाले महीने करार दिया है। इन दिनों में इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। मुहर्रम का महीना यह वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर खास करम फरमाते हैं। यह वो अशरा यानी मुहर्रम के पहले 10 दिन जिसके बारे में औलिया अल्लाह, सूफिया इकराम और उल्मा ने लिखा है कि जो कोई इन दिनों को इबादत, तस्बीह, जिक्र और दुआ के साथ गुजारे तो अल्लाह ताला उसके दिल की दुनिया बदल देता है और सिर्फ उसी की नहीं बल्कि उसकी नस्लों तक की रिज्क और दौलत के खजाने जारी फरमा देता है। तो नाजरीन, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो बंदा रोजाना वजू बेवजू यह तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वह खुद तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जब बंदा यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक यह तस्बीह पढ़ता है तो वह तस्बीह सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि अर्श पर भी सुनी जाती है। और मुहर्रम के पहले 10 दिन यह वो दिन है जब अर्श से खास फरिश्ते जमीन के लिए सादे होते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स मुहर्रम के इन दिनों में जिक्र इलाही को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह उसके रिज्क में ऐसी बरकत देता है कि उसके बाद आने वाली नस्लें भी उसकी मोहताज नहीं रहती। एक वली उल्लाह का कथन है कि हमने जो कुछ पाया वो उन दिनों की बरकत से पाया। तो नाजरीन, यह सिर्फ एक अमल नहीं, एक तस्बीह नहीं, यह एक तोहफा है, खजाना है जो सिर्फ अपने चाहने वालों को अता करता है। जो बंदा इन दिनों को गफलत में गुजार देता है, वह हकीकत में अपने लिए अल्लाह के दरवाजे बंद कर लेता है। लेकिन जो इस वक्त को कीमती बना लेते हैं, उसके लिए दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी। तो मुहर्रम की पहली तारीख से लेकर 10वीं तारीख तक अगर आप हर नमाज के बाद अल्लाह से खैर मांगे, वजू का एहतिमाम करे और दिल से अल्लाह का जिक्र करे तो यकीन जाने जो बंद दरवाजे हैं वो खुलेंगे, जो रुके हुए काम है वो चलेंगे, जो परेशानियां हैं वो खत्म होंगी और जो कर्ज, भूख, फांके, मोहताजी, तंगी सब खत्म हो जाएंगे। हदीस मुबारका में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बाज अस्मा यानी बाज अल्लाह के नाम जो है ऐसे रखता है, जो बंदा इखलास से पुकारे तो खजाने उस पर नाजिल हो जाते हैं। यह अस्मा दरअसल अल्लाह ताला की ऐसी सिफत है जिनके जरिए दुआ की जाए तो रिज्क, इज्जत, दौलत हर चीज मुयस्सर आ जाती है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने फकीर को इस तस्बीह के जरिए मालदार बनते देखा और एक बादशाह को इस तस्बीह के जरिए सखी बनते देखा। मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और यह 4 हुर्मत वाले महीनों में से महीना है। इस्लाम से पहले भी अरब इस महीने में जंग, खूनरेजी हराम समझते थे। इस्लाम ने इसकी हुर्मत को बरकरार रखा। अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक 12 महीने है। अल्लाह की किताब में जिस दिन से इसने आसमान और जमीन बनाए उनमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। 10 मुहर्रम को यौम आशूरा कहा जाता है, जो बड़ी फजीलत वाला दिन होता है। मोहतरम नाजरीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल को फिरौन से निजात इसी दिन मिली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर यहूदियों को 10 मुहर्रम का रोजा रखते देखा तो फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के तुमसे ज्यादा हकदार हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और सहाबा इकराम को भी हुक्म दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला आशूरा के रोजे के बदले 1 साल पहले के गुनाह माफ फरमा देगा। मोहतरम नाजरीन, आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले साल 9 और 10 मुहर्रम के रोजे रखने का इरादा फरमाया ताकि यहूदियों की मुखालफत हो, लेकिन उससे पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके साथियों ने करबला में शहादत पाई। यह वाकया इंतहाई दर्दनाक है, लेकिन बाज लोग गुलू करते हैं, सीना को भी मातम और खुद को जख्मी करने जैसे गैरशरीय आमाल करते हैं जो इस्लाम में जायज नहीं। 9 और 10 मुहर्रम के रोजे रखना या सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखना, सदका खैरात करना, तौबा अस्तगफार करना, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगना, गैरशरीय बिदत से बचें, सीना को भी जजीर जिनी और नोहा खानी। मुहर्रम का महीना यह गम समझना, हालांकि यह अल्लाह ताला का मोहतरम महीना है, झूठे वाक़यात या मनगढ़ंत किस्से बयान करना। अल्लाह ताला हमें मुहर्रम की बरकतों से फायदा उठाने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक आपकी तमाम मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, तकलीफ, बीमारियां इस मुहर्रम की बरकत से हमेशा के लिए खत्म फरमाए। या अल्लाह, इस मुहर्रम की बरकत से आप सब लोगों की हजारों हाजात और जरूरत अपनी गैबी खजानों से पूरी फरमाए। या अल्लाह, मुहर्रम की बरकत से आप उनके घरों, उनकी औलादों, उनके रिज़्क और मालो दौलत में अपनी खुसूसी बरकतें नाजिल फरमा। या अल्लाह, मुहर्रम की बरकत से उनकी औलाद को अच्छे से अच्छे घरानों में रिश्ते और अच्छे से अच्छे रोजगार, कारोबार और सरकारी जॉब नसीब फरमा। या अल्लाह, बेघर साथियों को अपने घर नसीब फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा, मुश्किलात और तकलीफ में फंसे हुए लोगों को मुश्किलात और तकलीफ से हमेशा के लिए निजात दिला। या अल्लाह, जो साथी बेऔलाद है उनको नेक सालेह औलाद नरमीना नसीब फरमा। या अल्लाह, आप उनकी मन की मुरादें और दिल्ली हाजात अपने गैबी खजानों से पूरी फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। जो साथी हमारे साथ इन दुआओं में शामिल होना चाहते हैं, कमेंट में एक बार आमीन और अपना नाम जरूर लिख दीजिए। नाजरीन, आज की वीडियो में आपके लिए जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, यह अमल मुहर्रम का वजीफा है। आपका हर काम अधूरा इंशाअल्लाह मिनटों में पूरा होगा। आप जितना चाहेंगे इस वजीफे की बरकत से और अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको मिल जाएगा। ऐसे बाबरकत वज़ाइफ और बाबरकत मवाक़े इंसान को बहुत कम मिलते हैं। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह आप पर रिज़्क और मालो दौलत के दरवाजे खोल देंगे, क्योंकि अल्लाह के खजाने लामहदूद है। वो रब है जिसको चाहे तो अपने खजानों से बेशुमार रिज़्क दे देता है। वो रब है जिसको चाहे तो अपने खजानों से माल और दौलत के दरवाजे खोल देते हैं। वो रब है जिसको चाहे तो छप्पर फाड़ कर दे देता है। आज का वजीफा एक ऐसा पावरफुल वजीफा है जो 3 दिन के अंदर अंदर अपना असर जाहिर करता है। आज आपने इस वजीफे को करना है। 3 दिन के अंदर अंदर आप उसके करिश्मात और उसकी बराकात आप अपनी आंखों के सामने जाहिर होते देखेंगे। यह वजीफा आप शादी के लिए भी कर सकते हैं, रिश्ते के लिए भी कर सकते हैं, बेरोजगारी के खात्मे के लिए भी कर सकते हैं, दुश्मनी से निजात के लिए, कर्ज की अदायगी के लिए, घर, औलाद और इज्जत में बरकत के लिए, बेऔलादी के खात्मे के लिए, रिश्ते तय होने के लिए, हर किस्म की बंदिश के खात्मे के लिए, जादू, जिन्नात, सायादार चीजों से हिफाजत के लिए और हर किस्म की बीमारी से शिफा के लिए। आज का वजीफा अक्सीर खास है। यह बाबरकत वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तरीका बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए और सदका जारिया समझकर सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि दूसरे मुसलमान भी इससे फायदा उठा सकें। मोहतरम नाजरीन, यह मुहर्रम का बाबरकत और फजीलतों वाला महीना शुरू हो चुका है। इस मुबारक महीने से इस्लामी साल शुरू होता है। इस मुबारक महीने में लोग इबादत भी करते हैं और साथ अच्छी अच्छी वज़ाइफ भी पढ़ते हैं। इन वज़ाइफ में से एक बेहतरीन वजीफा आज का भी है कि अगर आपने इस वजीफे को किया तो अल्लाह आप पर अपनी मालो दौलत और रिज़्क के दरवाजे खोल देंगे। आपके घर में माल और दौलत की फरावानी होगी, रिज़्क में कुशादगी होगी, गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस दौर में अक्सर लोग यह शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमारे रिज़्क में बरकत नहीं। हम रोजी कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात जद्दोजहद करते हैं और अपनी सारी तवानाइयां खपा देते हैं, लेकिन फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते, बल्कि उल्टा हर महीने कर्जा चढ़ जाता है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए यह सवाल पैदा होता है कि रिज़्क में बरकत कैसे आ सकती है और वो कौन से असबाब है जिन्हें इख्तियार किया जाए तो रिज़्क में बरकत आ जाती है और उससे तमाम अखराजात पूरे हो सकते हैं। पहली बात यह है
कि हमें इस बात पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि हम सबका राज़िक अल्लाह ताला ही है, उसके सिवा कोई राज़िक नहीं और दीगर इख्तियारात की तरह उसमें भी वो लाशरीक है। कायनात में हर जानदार के लिए रिज़्क का जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर ले रखा है। उसका फरमान है, तर्जुमा, जमीन में चलने वाले हर जानदार का रिज़्क अल्लाह के जिम्मे है और रिज़्क के फैसले अल्लाह ताला आसमान से करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, आसमान में तुम्हारा रिज़्क है और वो भी जिसका तुमसे वादा किया जाता है। रिज़्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफहूम है, अल्लाह ताला तो खुद ही राज़िक है। अल्लाह ताला बाज लोगों को कुशादा और वसी रिज़्क अता करता है और बाज लोगों के रिज़्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज्जम जाबे के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूकात को अपने वक्त पर रिज़्क पहुंचाता है, चाहे वो जमीन पर चलने और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों। ना समंदर की तारीखियों में बसने वाले जानदार अल्लाह ताला की निगाह से ओझल है और ना पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूल जाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, मफहूम, और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह ने अपने जिम्मे ना ले रखा हो। हम लोग रिज़्क सिर्फ खाने की चीजों को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं, बल्कि रिज़्क अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, अखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी, औलाद, मालो दौलत, इत्मीनान या फिर अमन की नेमत हो। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हर नेमत पर रिज़्क का इतलाक होता है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफहूम है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लग जाओ तो उन्हें शुमार नहीं कर सकते। यह अल्लाह ताला की हिकमत है कि रिज़्क की तकसीम में लोग मुख्तलिफ है, बाज को अपनी हिकमत बालिगा की वजह से ज्यादा और बाज को कम देता है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफहूम है, और अल्लाह ताला ने तुम में से कुछ लोगों को रिज़्क के मामले में दूसरों पर बरतरी दे रखी है। दुनियावी जिंदगी में उनकी रिज़्क की जराए भी हमने ही उनके दरमियान तकसीम कर रखे हैं। इस हकीकत को समझने के बाद बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ना किसी से हसद होता है, ना दुश्मनी के आसार नुमाया होते हैं, ना अपने आप को हद से ज्यादा मशक्कत में मुब्तला करना पड़ता है, और ना रिज़्क को तलाश करने के लिए गलत रास्तों को इख्तियार करना पड़ता है। हलाल तरीके से रिज़्क तलब करना भी अल्लाह ताला की इताअत है। इस्लाम एक मुकम्मल जाब्ता-ए-हयात है। यहाँ अकायद भी दीन है, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज भी दीन है, मामलात भी दीन का हिस्सा है, मुआशरत भी दीन में शामिल है और अखलाकियात भी दीन का एक अहम जुज है। लिहाजा रिज़्क हलाल कमाना भी दीन है। हलाल रिज़्क कमाना तकदीर के खिलाफ नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरशाद का मफहूम है, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे कि एक हसीन नौजवान वहां से गुजरे। हमने आपस में कहा कि काश यह अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में लगाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमारी बात सुनी तो फरमाने लगे, जो अपने वालिदैन की खिदमत में लगा हो वो अल्लाह ताला के रास्ते में है, जो अपने अहलो अयाल के कमाने की कोशिश कर रहा हो वो अल्लाह ताला के रास्ते में है, और जो अपने ऊपर खर्च करने के लिए मेहनत कर रहा हो वो भी अल्लाह ताला के रास्ते में है। लिहाजा जो रोजी कमाने के लिए अपने घर से किसी अमल, ड्यूटी या तिजारत की गर्ज से निकला वो अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने रोजी कमाने के लिए बकरियां चराई, खेती बाड़ी और तिजारत की। हज़रत हुजैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया, मफहूम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में यह बात डाल दी कि किसी को उस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक वो अपना रिज़्क पूरा ना कर ले, अगरचे कभी रिज़्क मिलने में ताखीर हो सकती है। लिहाजा अल्लाह से डरते हुए अच्छे तरीके से रिज़्क तलब करो। रिज़्क की ताखीर तुम्हें गुनाह पर आमादा ना करे। इसीलिए अल्लाह ताला के पास जो रिज़्क है उसे सिर्फ इताअत के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। रिज़्क में बरकत के असबाब। दुनिया में हर इंसान कुशादा रिज़्क के लिए कोशा रहता है, लेकिन बसा औकात उसे पूरी तरह कामयाबी नहीं मिलती। कुरान और हदीस में बाज आमाल को रिज़्क की तरक्की के लिए बेहतरीन सबब करार दिया गया है। उन आमाल में बाज का तज़किरा यहाँ किया जाता है, तकवा इख्तियार करना, अल्लाह से डरना। अल्लाह ताला के इरशाद का मफहूम है, और जो कोई अल्लाह से डरेगा अल्लाह ताला उसके लिए मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता पैदा करेगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता करेगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। शुक्र अदा करना। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफहूम है,
और वो वक्त भी याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने ऐलान फरमा दिया था कि अगर तुमने वाकई शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। सिला रहमी, रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो चाहता है कि उसका रिज्क कुशादा हो जाए और उसकी उम्र लंबी हो जाए तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सदका करने से रिज्क में बरकत होती है और यह अल्लाह ताला की नेमतों को सदका करने वालों की तरफ खींचता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला फरमाता है, खर्च करो तुम पर खर्च किया जाएगा। नेक अमल करना, मुसलमान का हर नेक अमल उसके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों का जरिया है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफहूम है, फिर जो लोग ईमान लाए होंगे और उन्होंने नेक अमल किए होंगे उनको उनका पूरा पूरा सवाब देगा और अपने फजल से उसे ज्यादा भी देगा। तो नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें संवर जाएं, आपकी जिंदगी में रिज्क की नहरें जारी हों, आपकी दुआएं कबूल हों, आप कर्जों से निकल आएं, आपका कारोबार चमके, आपकी औलाद फरमाबरदार हो जाए, तो ये 10 दिन छोड़ने वाले नहीं है। ये दिन है तस्बीह के जरिए खजाना हासिल करने के, वो तस्बीह जिसको पढ़कर अल्लाह ताला 40 नस्लों तक दौलत का निजाम खुद चला देता है। तो मुहर्रम के चांद से लेकर 10 मुहर्रम तक यह तस्बीह या गनीयू या नाफियू या फताहू या वहाबू हर दिन कम से कम 100 मरतबा किसी भी नमाज के बाद जो आप चलते फिरते वजू बावजू इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। नियत करे रिज्क, दौलत, नस्लों की कामयाबी और रूहानी बुलंदी की, और फिर देखे कैसे आपके दरवाजे खुलते हैं, कैसे आपके दुश्मन मगलूब होते हैं, कैसे आपके कर्ज उतरते हैं और कैसे आपका नाम आपकी नस्लों में रोशनी बनकर चमकता है। तो अल्लाह पाक हम सबको इस अमल की तौफीक अता फरमाए। मुहर्रम के बाबरकत दिनों को गफलत में ना गुजारे। पूरा साल खुशहाली में आने वाली परेशानियों से बचना चाहते हैं तो आप इस तस्बीह को लाजमी पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज। हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देखते हैं।